हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज बताने जा रहे हैं आपको ऑडी Q5 के पिकअप के बारे में। इसमें हुआ क्या था कि कस्टमर ने बताया हमें कि जब गाड़ी चलती रहती है तो ऑटोमेटिक अगर हम मतलब कि हाई स्पीड में चलाना चाहें तो पिकअप ऑटोमेटिक लो हो जाता है। तो पहले तो ऐसे ही डायरेक्ट हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद चेक किया तो पता चला। पहले तो स्कैन किया स्कैनर द्वारा, फिर उसमें फ़ॉल्ट कोड आया EGR का। जब EGR का फ़ॉल्ट कोड आया तो हमने उसका कपलर जो है इसका कपलर को थ्रोटल बॉडी स्प्रे से एक बार क्लीन किया, फिर उसके बाद लगा दिया, लेकिन उससे बात नहीं बनी। तो फिर हम लोगों ने उसके EGR को खोला, फिर देखा कि उसमें पाया गया कि EGR वाल्व जो है वो चोक है फुल्ली, मतलब कि हाथ से भी उसे टच करो ना तो EGR वाल्व खुल नहीं रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर EGR वाल्व हमारे हाथ से जब नहीं खुल रहा है तो वो वैक्यूम पाइप द्वारा वैक्यूम जो क्रिएट करेगा, तो वैक्यूम से ऑटोमेटिक है कि भाई जाहिर सी बात है, जब हाथ से नहीं खुला तो वैक्यूम में इतना पावर होता नहीं कि उसे खोल सके, जिसकी वजह से ये पिकअप लो हो जाता है, यानी पिकअप मर जाता है हाई स्पीड चलाने पे। अगर आप एक्सीलेटर पे फुल पैडल रख देते हो तो उसका पिकअप जो है ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इसमें जो EGR वाल्व है वो चोक होता कैसे है, तो बने रहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि एक प्रकार से बता भी रहे हैं कि EGR वाल्व हमारी गाड़ियों में वर्क करता कैसे है। तो इसका क्या है, ये किस प्रकार से किस प्रोसेस से इसमें मतलब कि EGR वाल्व का काम क्या है गाड़ियों में, इसके बारे में जानते हैं। हालांकि भाई को थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो सकता है, हमसे इतनी बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं है इसके बारे में, अभी तो एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं, समझ लिया। तो आपको बता दें कि EGR एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन इसका प्रोसेस होता है, मतलब कि इसका फुल फॉर्म है EGR का। तो एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन, इसका मतलब कि इसके नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये वर्क क्या करता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एग्जॉस्ट गैस होता है उसका तकरीबन मोटा 25% ये गैस अपने अंदर मतलब एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि एक प्रकार से अपने अंदर से लेते हुए पुनः साइलेंसर मतलब कि ब्लॉक में इंजेक्ट करता है उस एयर को, ताकि एक कंडीशन और बनता है कि अगर हमारा ये काम ना करे EGR वाल्व, तो हमारे ब्लॉक में क्या होता है कि अगर हमारा टेम्परेचर हाई हो रहा है, ठीक, ब्लॉक में आप जानते ही होंगे कि लगातार ये फायरिंग इंजेक्टर द्वारा फायरिंग होती ही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई होता है। और टेम्परेचर जब हाई होता है तो जो हमारा मतलब कि इसमें कि नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, नाइट्रोजन गैस, वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे मिक्स हो जाता है। ऑक्सीजन के साथ मतलब रिएक्शन हो जाता है उसका, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है। अब इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एक प्रकार से बहुत ही हानिकारक गैस है, जो हमारे पोल्यूशन मतलब कि इन्वायरमेंट को बहुत ही हानिकारक एक प्रकार से कह सकते हो कि हानि पहुंचाता है। उसको कम करने के लिए और दूसरी कंडीशन ये है कि जब हाई टेम्परेचर पे अगर ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन के साथ ही रिएक्ट कर पाएगा तो फ्यूल को बर्न होने के लिए अच्छे से पर्याप्त मात्रा में वो ऑक्सीजन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो जल नहीं पाएगा सही से, और जलेगा नहीं तो डेफिनेटली है कि भाई धुआं तो देगी, क्योंकि अगर 100% अगर फ्यूल हमारा बर्न नहीं हो रहा है, जल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो भी थोड़ी बहुत मात्रा में फ्यूल नहीं जल रहे हैं अच्छी तरीके से तो वो धुआं देता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अगर लकड़ी हमारा एक प्रकार से देख सकते हो कि लकड़ी जलाने पर धुआं ज़्यादा देती है, क्योंकि वो उतनी मात्रा में जल नहीं पाता जितना उसको जलना चाहिए। उसी की जगह पे अगर आप देख लो कि घासलेट को जलाया जाए तो उसमें धुआं हालांकि थोड़ा बहुत होता है लेकिन कम होता है। तो वैसे ये भी है, अगर हमारा ऑक्सीजन मतलब कि अगर
फ्यूल बर्न होने के लिए प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन ना पहुँचे तो ये हो सकता है प्रॉब्लम। तो ईजीआर का इतना ही काम होता है कि एग्जॉस्ट गैस को मतलब कि अपने मतलब ठंडा करके उसे फिर से चैम्बर में एक प्रकार से ब्लॉक में भेजना पिस्टन पर, यही काम होता है। और देख ही सकते हो। तो अगर आपको और भी मतलब कि थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है भाई, ये देखिए कि लग्जरी कार होते हैं तो इनमें इतना भी ये ना है कि चलो कैसे भी करके बना दे कार को और फिर चल जाएगी जुगाड़ करने के बाद। तो ये सब में इनमें ना होता भाई। और इनको अगर हमें सही करना है तो इनमें पार्ट को रिप्लेस ही करना पड़ता है ज़्यादातर।